हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान उद्यान क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इसमें बहुत सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है और सिलेबस ज़्यादा है पढ़ने के लिए, तो कम से कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए लग गया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, जीन पियाजे ने, फ्रायड ने या कोहलबर्ग ने? तो किसने दिया था? जीन पियाजे ने। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हावर्ड गार्डनर है, ब्रूनर है, मैस्लो है या गैने हैं? तो कौन है? हावर्ड गार्डनर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा होगा कि मैंने ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। तो आप बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत कीजिएगा, सेशन को एंड तक देखिएगा। और अगर आप दोनों पार्ट देखते हैं, ये पार्ट ए है, पार्ट बी भी अगर देखते हैं, 100 पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो आपके 5 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है, पियाजे ने दिया है, टॉलमैन ने दिया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि इन्होंने कितने दिए हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के, कितने स्तर दिए हैं? 3 स्तर दिए हैं। ठीक है, आगे हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसका है? फ्रॉयड का है, एरिक एरिक्सन का है, गार्डनर का है या ब्रूनर का है? तो किसका है? एरिक एरिक्सन का है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मनोविश्लेषणात्मक या मनोविश्लेषणवाद या विश्लेषणात्मक के जनक कौन है? ये फ्रायड है, वॉटसन है या स्किनर है या मैस्लो है? ठीक है, तो कौन है? मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? फ्रायड है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 3 दिए थे ना, इड इड ईगो और सुपर ईगो। इन्होंने 3 वो दिए थे ना वर्ड, ये आपको मिलते हैं हमेशा एग्जाम में, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं जॉन बी वॉटसन, स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक। व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं? हमारे जॉन बी वॉटसन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप ये सेशन क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन आपके लिए कितने महत्वपूर्ण मैं लेके आई हूँ। एकदम छांट के क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि पूरी संभावना है एग्जाम्स में बनने की। और एक ही टॉपिक से अलग अलग तरीके से कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको दिखेंगे इस वीडियो में। शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या वॉटसन ने? किसने दिया था? पावलोव ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं इसीलिए पूरे ऑप्शन पढ़ती हूँ ताकि आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकें और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, क्योंकि आप जब सेलेक्ट करेंगे फिर मैच करेंगे तो आप खुद को भी आंक पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन बने हैं। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इस किसने दिया था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत? पावलोव ने, स्किनर ने, फ्रायड ने या गार्डनर ने? तो किसने दिया था? स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादक कौन है? या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने, टॉलमैन ने, कोहलर ने और गैने ने। तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता है थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम हैं और 5 गौण नियम भी इन्होंने दिए हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है, पावलोव ने दिया है, स्किनर ने दिया है या मैस्लो ने दिया है? तो अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक कौन है? मैक्स वर्दीमर, यहाँ वर्डहाइमर लिखा है लेकिन शुद्ध होता है वर्दीमर। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है? वर्दीमर होता है। मैक्स वर्दीमर। उल्फगंग होता है, उल्फगैंग लिखा है इसमें। कोहलर, पुर्टलेविन और टॉलमैन। तो किसने दिया है? हमारा गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक कौन है? मैक्स वर्दीमर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्र सिद्धांत या फील्ड थ्योरी जिसको बोलते हैं, के प्रतिपादक कौन है?
कुर्ट लेविन है, गैने हैं, ब्रूनर है या हार्वर्ड गार्डनर है? तो कौन है? कुर्ट लेविन है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने, फ्रायड ने, एरिक्सन ने या ब्लूम ने? तो किसने दिया? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्र केंद्रित शिक्षा के प्रमुख समर्थक कौन है? कार्ल रोजर्स हैं, मैस्लो हैं, प्याजे हैं, स्किनर हैं? तो कौन है छात्र केंद्रित शिक्षा के प्रमुख समर्थक? कौन है? कार्ल रोजर्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करते चलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खोज द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने दिया, गैने ने दिया है, ब्लूम ने दिया है, प्याजे ने दिया? तो किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। खोज अधिगम के सिद्धांत का जनक ही ब्रूनर को कहा जाता है। शैक्षिक उद्देश्यों को का वर्गीकरण किसने किया था? टैक्सोनॉमी किसने प्रस्तुत किया था? बेंजामिन ब्लूम ने, गार्डनर ने, मैस्लो ने या फिर फ्रायड ने? तो किसने दिया था? ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी सिद्धांत। तो बेंजामिन ब्लूम इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD जिसको बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो ZPD की अवधारणा किसने की थी? लेव वाइगोत्स्की ने, ब्रूनर ने, प्याजे ने या गैने ने? तो किसने दी थी? लेव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक मानचित्र या कॉग्निटिव मैप की अवधारणा किसने दी थी? एडवर्ड टॉलमैन ने दी थी, कोहलर ने दी थी, स्किनर ने दी थी या पाउलो ने दी थी? तो किसने दी थी? टॉलमैन ने। किसने दी थी? टॉलमैन ने। ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पजल बॉक्स प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का है, स्किनर का है, पाउलो का है, फ्रायड का है? तो किसका है? स्किनर का है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पजल बॉक्स भी इन्हीं से रिलेटेड है, और इन्होंने किस पर किया था? चूहे पर। अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था। ठीक है, कबूतर बॉक्स भी इन्हीं का है, पिजन बॉक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनता है। उसके बाद है स्किनर बॉक्स प्रयोग किससे संबंधित है? तो स्किनर नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसात या एसिमिलेशन की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? मतलब एसिमिलेशन वर्ड किसने दिया था? जीन प्याजे ने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने दिया था या फिर स्किनर ने दिया था? किसने दिया था? जीन प्याजे का है। ठीक है, ये वर्ड किसने दिया था? एसिमिलेशन वर्ड जीन प्याजे ने जी ने दिया था। नेक्स्ट है, समायोजन एकोमोडेशन किसके सिद्धांत का प्रमुख भाग है? कोहलबर्ग का है, जीन प्याजे का है, फ्रॉयड का है या मैस्लो का है? तो किसका है? ये भी जीन प्याजे जी ने दिया था। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ये सारे वर्ड किसने दिए थे? जीन प्याजे जी ने। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, संरक्षण या कंजर्वेशन की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो ये चारों अवस्थाएं किसने दी थी? जीन प्याजे जी ने दी थी। ये प्याजे ने चारों अवस्थाएं दी थी एक बालक की, जिसमें उन्होंने एज भी डिसाइड किया था। इसको बोला था 0 से 2 वर्ष के लिए। ठीक है, फिर इसको बोला था 2 से 7 वर्ष के लिए, और ये 7 से 11 वर्ष के लिए था, और फिर ये 11 वर्ष से अधिक के लिए था। ठीक है, तो उन्होंने एज भी यहाँ पे डिसाइड किया था। 4 अवस्थाएं दी थी बाल्यावस्था की। ये आपको याद भी रखना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो एकदम रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो कंजर्वेशन की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। फिर दिया है क्वेश्चन, प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? अभी जस्ट मैंने पीछे आपको बताया था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु से प्रारंभ होती है? 2 वर्ष से, 7 वर्ष से, 11 वर्ष से या 15 वर्ष से? तो किस वर्ष से शुरू होती है? सबसे लास्ट स्टेज है 4 स्टेज में, तो 11 वर्ष से शुरू होती है और उसके बाद की अवस्था। ठीक है,
नेक्स्ट है 25, भाषा को संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख आधार किसने माना है? लेव वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, स्किनर ने या फ्रॉइड ने? तो भाषा को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रमुख आधार किसने माना है? आपको पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक वर्ड किससे जुड़ा हुआ है हमारा? पियाजे से, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो पियाजे ने दिया है, लेकिन यहाँ पे भाषा को संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख आधार किसने माना है? लेव वाइगोत्स्की। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला सवाल है। तो भाषा को संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख आधार किसने माना? लेव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। आपको जीन पियाजे नहीं करना है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया, लेकिन भाषा को संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख आधार किसने माना है? तो लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमने 50 में से आधे क्वेश्चन कर लिए, 25, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की से, मैस्लो से, ब्लूम से या कोहलर से? तो इसके फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। इसके फोल्डिंग की अवधारणा लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 27, अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति किसके सिद्धांत का प्रमुख भाग है? ठीक है, किसका भाग है? तो MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल, ठीक है, नॉलेजेबल अदर। ये किसने दिया था? ये वर्ड किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्पिल पाठ्यक्रम या स्पाइरल पाठ्यक्रम का प्रतिपादन किसने किया था? ब्रूनर ने, गैने ने या गार्डनर ने या ब्लूम ने? तो किसने किया था हमारा? ब्रूनर ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम का प्रथम रूप कौन सा है? प्रतीकात्मक है, चित्रात्मक है, क्रियात्मक है या सामाजिक है? तो ब्रूनर के अनुसार अधिगम का प्रथम रूप कौन सा होता है? क्रियात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत में प्राकृतिक बुद्धि किसने जोड़ी थी? हावर्ड गार्डनर ने, ब्लूम ने, मैस्लो ने या पियाजे ने? किसने जोड़ी थी? हावर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने दिया था। और कितने प्रकार की इन्होंने बहुबुद्धि बताई थी? 8 प्रकार की, ठीक है, ये आपको याद रखना। जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ वो भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नैतिक विकास के कितने स्तर कोहलबर्ग ने बताए हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितने बताए? मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था 3 स्तर बताए हैं। स्तर कितने बताए हैं? 3 बताए, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो अवस्थाएं कितनी हैं हमारी? 6 हैं, ठीक है। कितनी हमारी? 6 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। स्तर 3 है लेकिन अवस्थाएं 6 हैं, क्योंकि तीनों स्तर में 2-2 अवस्थाएं दी गई हैं, इसलिए 6 हो जाती हैं टोटल। पहचान बनाम भूमिका श्रम किस अवस्था से संबंधित है? ठीक है, पहचान बनाम भूमिका श्रम किस अवस्था से संबंधित है? एरिक्सन से, फ्रॉइड, गार्डनर या ब्रूनर? मतलब ये सिद्धांत किसने दिया था? ठीक, ये पूछना चाह रहा है। तो किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाते हैं। इन्होंने 9 प्रकार की भूमिका बताई थी एक बालक की। पहचान बनाम भूमिका श्रम भी आता है, भ्रम भी आता है उसी में। तो ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष कौन सा है? ईड है, अहम है, पराहम है या चेतन मन है? तो फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक पक्ष कौन सा है? तो कौन सा होता है हमारा? पराहम। तो सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने पहले बताया था, ये ईड होता है, ये ईगो होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में अहम कहते हैं, और ये होता है सुपर ईगो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन में। तो 3 भागों में इन्होंने बांटा था नैतिक पक्ष को। कुत्ते पर प्रसिद्ध प्रयोग किसने किया था? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पावलोव, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी दी थी। पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल किसने दिया था? रीइंफोर्समेंट जिसको बोलते हैं। किसने सबसे अधिक बल दिया था? BF स्किनर ने, पियाजे ने, फ्रॉइड ने या ब्रूनर ने? तो BF स्किनर क्या हो जाएंगे हमारे? राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। स्किनर ने ही पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। पुनर्बलन वर्ड इन्हीं से संबंधित है, स्किनर से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने या स्किनर ने या मैस्लो ने? तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? 3 मुख्य नियम जो 3 दिए थे उसी में से एक नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और एक आप खुद बताएंगे कमेंट में कि एक और कौन सा था, ठीक है।
नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत में किस प्राणी का प्रयोग किया गया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? अभी मैंने पीछे बताया था, किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। ठीक है, कोहलर ने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कोहलर ने किस प्राणी पर अपना प्रयोग किया था, कुत्ता, बिल्ली, चिंपैंजी या चूहा? तो किस पर किया था? चिंपैंजी पर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त अधिगम का सिद्धांत या लेटेंट लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? एडवर्ड टॉलमैन ने, स्किनर ने, कोहलर ने या वाटसन ने? तो किसने दिया था? टॉलमैन ने। किसने दिया था? एडवर्ड टॉलमैन ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। गुप्त अधिगम, जिसको लेटेंट लर्निंग भी कहते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो मनोविज्ञान व्यवहार का कथन है, व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन किसने दिया था? वाटसन ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमने 40 क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं। आप बीच बीच में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 40 में से या 25 में से कितने क्वेश्चन आपको बने हैं और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार विकास का आधार क्या है? रटकर सीखना, संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण, केवल वातावरण, केवल आनुवांशिकता? तो जीन पियाजे के अनुसार विकास का विकास का आधार क्या है? संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण, क्योंकि संज्ञानात्मक वर्ड ही है जो जीन पियाजे से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तब भी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे पहले किस अवस्था से गुजरते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से या संवेदी गत्यात्मक अवस्था से, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से? तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई, तो कह रहा बच्चा सबसे पहले किस अवस्था से गुजरता है? तो मैंने अभी पीछे लाइन से बताया था, तो आपको सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है? संवेदी गामक अवस्था या संवेदी गत्यात्मक अवस्था? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ये कितने होती है? 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहीं पे बता देती हूँ, ये पहली अवस्था होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है दूसरी अवस्था, फिर आती है तीसरी अवस्था, फिर आती है चौथी अवस्था। तो क्रम से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र या जेडपीडी का संबंध किससे है? अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। बच्चे जो स्वयं कर सकते हैं और सहायता से कर सकते हैं, उनके बीच का अंतर, यही क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वह ऐसा क्षेत्र होता है, जेडपीडी का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जैसे बच्चा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, सॉल्व कर रहा है और यहाँ पे उसको कुछ प्रॉब्लम आई, कहीं पे वो अटक गया, तो जहाँ उसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है, वो आंसर नहीं ला पाया, लास्ट में थोड़ा सा कहीं पे अटक गया, तो जो यहाँ पे टीचर या जो भी उससे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा वो जो हेल्प देगा, परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी हेल्प जो देता है, ठीक है, थोड़ा सा हिंट्स देना ऐसे टाइप में, तो जो टेम्परेरी हेल्प देता है वो क्या हो जाता है? जेडपीडी हो जाता है। ये क्षेत्र क्या हो जाता है हमारा? जेडपीडी कहलाता है। ठीक है, यही निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यही क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है हमारा? जेडपीडी कहलाता है। और ये जो इंसान हेल्प देता है वो क्या होता है? एमके होता है, जो हम लोग अभी पढ़े हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रमुख तत्व है? सामाजिक अंतःक्रिया, दंड, परिपक्वता या वंशानुक्रम? तो कौन सा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का प्रमुख तत्व है? आपको पता होना चाहिए, अभी हमने जस्ट पीछे भी गया था, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रूनर के अनुसार अधिगम का अंतिम रूप कौन सा है? क्रियात्मक है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक है या सामाजिक है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? प्रतीकात्मक। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए 45 क्वेश्चन हो गए, 46 पे आ गए हैं। और अगर आप मैथ्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैथ्स का आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो यहाँ पे आपको फ्री कंप्लीट कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको वहाँ पे टॉपिक थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी अलग अलग टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार संगीत संबंधी क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है? तार्किक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि? तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार संगीत संबंधी क्षमता जो होती है वो किस बुद्धि का उदाहरण है? संगीतात्मक बुद्धि। संगीत का है तो मतलब संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है, तो आप रिलेट करके भी इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किसके विकास से संबंधित है?
कोहलबर्ग का सिद्धांत किसके विकास से संबंधित? भाषा विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या भावात्मक विकास? तो हमें पता है कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार जीवन की प्रथम अवस्था कौन सी? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम लज्जा, पहल बनाम अपराध बोध, उद्योग बनाम हीनता। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विश्वास बनाम अविश्वास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? अहम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस प्रकार के अधिगम पर आधारित है? सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम, प्रयास करके सही प्रतिक्रिया तक पहुंचना, अनुकरण द्वारा अधिगम या अवलोकन द्वारा अधिगम? तो क्या हो जाएगा? प्रयास करके सही प्रतिक्रिया तक पहुंचना, यही क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी अधिगम पर आधारित है। तो चलिए आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पर हम एंड करते हैं। और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस सेट या मैथ्स के लिए आपको हेल्प चाहिए, किसी और सब्जेक्ट के लिए हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे सारे वीडियो मिल जाए।